तो सभी को नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से मैं भारती पंडित आप सभी का इस चर्चा में, इस बातचीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यूँ तो हम कई सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, कई सारे लोगों को इस मंच पर लेके आते हैं, लेकिन आज का जो विषय है और आज का जो व्यक्तित्व है, ये कई मायनों में बहुत खास है और इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चर्चा को सुनें, इससे शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये हमारी बात पहुँचे। क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, उस मुद्दे को शायद कभी छुआ ही नहीं जाता या छूकर बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, वो है थर्ड जेंडर का मुद्दा। हमारे समाज में या पूरी की पूरे ही दुनिया में देखा जाए, तो हम जेंडर को केवल बाइनरी रूप में देखते आ रहे हैं, यानी स्त्री और पुरुष। जबकि प्रकृति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हमने सामाजिक व्यवस्था के चलते इसे केवल स्त्री-पुरुष के हिस्से में बाँटा है। इसके अलावा हमने कभी कोशिश की ही नहीं है कि इसके आगे भी कोई और स्पेक्ट्रम इसका हो सकता है। जबकि शास्त्रों की बात करें तो हमारे तो शास्त्रों में हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते आए हैं। यानी हम कहते आए हैं कि भई स्त्री में पुरुष है, पुरुष में स्त्री है और वैसे भी हम खुद भी ये देखते हैं कि कई बार हम पुरुषोचित गुणों को स्त्रियों में देखते हैं, स्त्रियोचित गुणों को पुरुषों में देखते हैं। तो इस जेंडर जी, की बाइनरी वाली लाइन को तोड़ते हुए, आज हम जो बात करेंगे वो थर्ड जेंडर के मुद्दे पे करेंगे और हमारे साथ जो विशेष रूप से आज मौजूद हैं, वो सबूरी जी है, सबूरी शंकर जी, जो हमारे साथ अगले 1 घंटे बातचीत करने वाली है। तो सबूरी जी, आपका इस मंच पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला। धन्यवाद सबूरी जी भारती जी। वर्तमान में रायपुर में पदस्थ है, पुलिस आरक्षक के पद पे। तो अभी हम इन्हीं से जानेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो सबूरी जी कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूँगी और कोशिश ये करूँगी कि आप अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा कह पाएँ, आप अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। सबूरी जी थर्ड जेंडर के एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करती हैं। तो उनकी उस सारे काम-काज को भी हम जानेंगे, उनके एक्टिविज़्म को पर हम बात करेंगे। तो पहला सवाल जो नॉर्मल सवाल होता है सबूरी जी, कहाँ जन्मी, कहाँ पढ़ाई हुई, फैमिली का बैकग्राउंड क्या था? उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। अ, जी नमस्कार आप सभी को पहले तो। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले से हूँ और मेरी पढ़ाई कोरबा ज़िले में ही हुई और अभी फ़िलहाल मैं रायपुर में हूँ। मेरी पढ़ाई सारी कोरबा में हुई और मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीए सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना। जी। फैमिली में कौन-कौन है सबूरी जी आपकी? अभी मेरी फैमिली में मेरी माँ है और पापा 2019 में एक्सपायर हुए। मम्मी कोरबा हुँ, में रहती है और मैं यहाँ रायपुर में अकेले रहती हूँ। ओके। जी। और खाली समय में क्या करते हो फिर? क्या हॉबीज़ आपकी? कैसे देखिए मुझे समय घूमना मिलता भी बहुत है क्या? ये भी मेरा बहुत ये बड़ा सवाल है, समय मिलता भी है क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको बिकॉज़ पुलिस की जो जॉब है वो 24/7 है, आप सभी को पता ही बिल्कुल, है और जी। लीव मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है इस डिपार्टमेंट में। तो काम तो रोज़ ही रहते हैं, अभी भी थोड़ा-सा टाइम का इश्यू हो रहा था। हुँ, हाँ, और मिल जाता है समय अपने लिए अपने लिए समय हमको निकालना पड़ता है। काम का बिल्कुल, प्रेशर तो रहेगा ही जीवन भर सही और बात। मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं कहीं न कहीं घूम लेती हूँ। हुँ, और हुँ, उसके हुँ, हुँ। अलावा मुझे पढ़ना पसंद है तो मैं बुक्स पढ़ते रहती हूँ। जनरल नॉलेज की चीज़ें जैसे जनरल नॉलेज का जो भी सब्जेक्ट है, मैं उसपे बहुत हुँ, ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ और खाली टाइम पे ऐसे जनरल नॉलेज वाली बुक्स पढ़ते रहती हूँ। हुँ, बहुत बढ़िया। जैसे कि हिस्ट्री रिलेटेड हो गए बुक्स हो गए या जियोग्राफी हुँ, रिलेटेड बुक्स जो हो गए, मुझे पसंद है उनके ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सबूरी जी एक मुख्य मुद्दे पे हम आते हैं कि दर्शकों के लिए ये जानकारी है कि ट्रांस के पूरे उसको हम साइंस को या इस तरह से जो उसको प्रकृति को कैसे समझते हैं? मतलब उसके बारे में आप अगर बताएँ थोड़ा कि क्योंकि एक्टिविज़्म में भी आप काम कर रही हैं, खुद भी उन सारी जी, जी। पड़ावों से गुज़री हैं, तो इसको कैसे हम समझेंगे? अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूँ तो मैं हिस्ट्री से थोड़ा-सा रिलेट करना चाहूँगी ट्रांसजेंडर्स हुँ, को।
ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर अभी आए हैं। हम रामायण काल में देखें, चाहे महाभारत काल में देखें या मुगल एम्पायर की बात करें, तो इन सभी समयों में भी ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। रामायण में जब राम जी अयोध्या से जब जा रहे थे, हुँ, अयोध्या छोड़ के जब वनवास के लिए वो जब जा रहे थे, तब उन्होंने सरयू नदी में सभी जो भी अयोध्या वासी हैं, उन सबको रुकने के लिए कहा और वो आगे वनवास के लिए चले गए। 14 हुँ, वर्ष का जब वो वनवास पूरा करके जब वो वापस आते हैं, तो देखते हैं कि सरयू नदी के किनारे छोटी-छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और जब राम जी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अभी तक इन झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं? तो वो बताते हैं कि अ, भगवान श्री राम जी जब आप 14 वर्ष का वनवास गए थे, तब आपने सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहा था। हुँ, आपने नर और नारी शब्द का प्रयोग किया था, आप किन्नर शब्द ओह! कहना भूल गए थे, इसलिए हम आज भी आपकी प्रतीक्षा पे सरयू नदी के किनारे यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तो बात है। ऐसी हमारी ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री है, मतलब रामायण काल से वो हुँ, चली आ रही। और अगर मैं ट्रांसजेंडर डेफिनिशन की बात करूँ और हुँ, ट्रांसजेंडर्स के जो एक्ट हैं या जो नालसा जजमेंट आया ट्रांसजेंडर्स को लेके, उसमें ट्रांसजेंडर्स का डेफिनिशन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है ट्रांसजेंडर को। हम कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों के अंदर आज भी मिथ है कि अगर कोई बच्चा जिनके प्राइवेट पार्ट्स अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है, हुँ, उनको लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। हुँ, ट्रांसजेंडर का परिभाषा यही है कि अगर कोई बच्चा है जो लड़के के शरीर में पैदा हुआ और उसकी फीलिंग्स या मेंटालिटी लड़कियों हुँ, जैसी है, या हुँ, कोई बच्चा लड़कियों जैसा पैदा हुआ है और वो अपने आप को लड़का मानती हो और वो लड़कों जैसा रहना चाहती हो, उसकी हुँ, मेंटालिटी हुँ, लड़कों जैसी है, वो लोग ट्रांस हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब मिथ चला आ रहा है कि वो प्राइवेट हुँ, पार्ट्स हम देख के जज करते हैं। बट हम किसी के प्राइवेट पार्ट को देख के जज नहीं कर सकते कि हुँ, वो बच्चा क्या है। हमारी वो मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ-साफ ये कहता है कि अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर मानता है, तो वो ट्रांसजेंडर हुँ, है। हम उसके शरीर के स्ट्रक्चर को देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि वो क्या है। उनकी हुँ, मेंटालिटी के ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है या उनके फीलिंग्स के ऊपर है। तो ये ट्रांसजेंडर का उन्होंने डेफिनिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये जी, बहुत ही अच्छा है और मैं ऐसा मानती हूँ कि अ, बहुत ज़रूरी भी था कि ये ट्रांसजेंडर को लेके वो परिभाषित करें और उनके एक्ट हुँ, में जो आया है ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 में, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं। और एक चीज़ और है कि हमारी कम्युनिटी में अलग-अलग टाइप्स भी हैं। हिजरा कल्चर हुँ, है, ट्रांस वुमेन है, क्वीर हुँ, कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे अलग-अलग और भी कम्युनिटी हैं। आप देखे होंगे कि जो लोग घरों में बधाइयाँ माँगने जाते हैं या ट्रेनों में हुँ, कलेक्शन करते हैं, ऐसे लोगों को हम हिजड़ा बोलते हैं। उसके हाँ, बाद एक ट्रांस वुमेन टाइपोलॉजी होती है जिसमें या ट्रांस वुमेन की टाइपोलॉजी होती है, जो वर्किंग ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको हम ट्रांस वुमेन या ट्रांस गर्ल के नाम से जानते हैं। हुँ, हुँ, एक टाइपोलॉजी होती है क्वीर जो अपने आप को क्वीर या नॉन बाइनरी बोल जो लोग होते हैं हाँ, हाँ, जो अपने आप को किसी जेंडर क्राइटेरिया में नहीं डालना चाहते, वैसे लोग भी ट्रांसजेंडर की हाँ, कैटेगरी में आते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो बाहर के देशों में तो पूरा आंदोलन चल रहा है एलजीबीटी का और हम सब जो कहते हैं सारी इसका एक्चुअली। जी, 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 तो जी। मतलब कि किसी किसी भी सेक्स को लेके इतनी कोई पूर्वाग्रह ना हो किसी के मन में भी। पूरा राइट आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल। हमारे और देश में भी ऐसा उस तरह के नज़रिए की ज़रूरत है ना? हाँ, हाँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ बाहर के देशों की, यहाँ की भी या इस देश में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, इवन हुँ, ट्रांस मैरिज को लेके आपने सुना होगा, ट्रांस मैरिज को, बिल्कुल। सेम सेक्स मैरिजेज़ को लेके बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। 2014 से 2014 में नालसा जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। हुँ, उससे पहले से पिटीशन लगा के वो काम धीरे-धीरे चालू हुआ था। आज भी ट्रांसजेंडर एक्टिविज़्म है और मैं कहीं न कहीं ये सोचती हूँ कि हमारा देश बाकी देशों से कहीं आगे है और उन्होंने डायरेक्ट हमें ट्रांसजेंडर्स को गवर्नमेंट जॉब्स में जगह दी है, तो वो बहुत जी, बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हमारे देश के बिल्कुल। लिए या हमारे राज्य के लिए मैं बोलूँगी। तो हम भी मतलब हमारे देश में भी ट्रांसजेंडर एक्टिविज़्म बहुत अच्छे से चल रहा है और हुँ, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे प्राइड मार्चेज़ होते हैं, बहुत सारे गैदरिंग इवेंट्स होते हैं, हुँ, तो हुँ, ये सब इंडिया में भी होते हैं। तो मैं हुँ। सोचती हूँ कि इंडिया भी इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है और बहुत तरक्की कर रहा है। स्वीकार्यता थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है ना? इस जी, चीज़ जी, जी, लेके, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, क्योंकि जी। हमें भी लगता है जैसे बचपन की अगर मैं बात याद करूँ तो बहुत सारा ऐसा होता था, क्या लड़कों जैसे रहते हो या क्या लड़कियों जैसा करता है ये लड़का? हुँ, तो उस समय शायद उन लोगों को कभी किसी ने आइडेंटिफ़ाई ही नहीं किया होगा
कि ये लड़के के शरीर में है लेकिन इसकी कुछ शायद आकांक्षाएँ कुछ और है, या ये लड़की के शरीर में लेकिन अपने आप को लड़की मानती ही नहीं है। तो हाँ, ये इस हाँ, तरह हाँ। के उन्होंने उन बच्चों ने बेचारों ने कितना क्या ही फेस किया होगा, मतलब जब हम जिस उस शरीर में हैं लेकिन उस जेंडर को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेज़ उस समय रहे होंगे लोगों के सामने ना। एक्चुअली वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए देखिए क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई हाँ। और मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे लोग चिढ़ाते थे, लिटरली चिढ़ाते थे कि तुम हुँ, लड़कियों जैसे क्यों हो? मेरे जो सहपाठी होते थे वो चिढ़ाते थे या मेरे टीचर्स हुँ, भी मुझे कई बार बोल दिया करते थे कि थोड़ा लड़कों जैसे रहो। पड़ोसी बोल देते थे कि थोड़ा लड़के हो लड़के जैसे रहो। तो ये सारी हुँ, चीज़ें मैंने फेस की है बचपन में। और मैं अब का जनरेशन देखती हूँ, तो कहीं न कहीं मतलब लोगों की जो कम्युनिटी को लेके जो एक नज़रिया है लोगों का, आज वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो उससे हुँ, भी इफ़ेक्ट ऑब्वियसली दिखता है कम्युनिटी में। मैं जब स्कूल में थी, तो स्कूल में ये सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता था और उस कारण मुझे स्कूल अपना बीच में ड्रॉप करना पड़ा। मुझे 8th में अपना स्कूल ड्रॉप करना पड़ा था। हुँ, उसके बाद मैंने प्राइवेट एजुकेशन लिया है। और मैं आज के बच्चों को जब देखती हूँ पढ़ते हुए या मैं क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं, तो हमको जानने में ही टाइम लग जाता है कि हमारे अंदर क्या बिल्कुल। चल रहा है। तो आज मैं अगर ड्यूटी में रहती हूँ और कुछ मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, अपने जैसे छोटे बच्चों को देखती हूँ, जिनका एक्टिविटी मतलब उनके शरीर से थोड़ा अलग होता है, तो मैं ऐसे हुँ, बच्चों को देख के मुझे अच्छा लगता है कि आज इनके लिए थोड़ा सेफ स्पेस है। हमारे टाइम में ऐसा कोई हमको बताने वाला नहीं था या हम उतने अवेयर नहीं थे उस चीज़ को लेके। हुँ, और हुँ, आजकल के बच्चों को हम देखते हैं जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसंधान जो शिक्षा पे काम करता है, शिक्षा अनुसंधान केंद्र, हाँ, तो उसपे जो हमारी एससीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, हमने बुक्स पे भी छत्तीसगढ़ की जो हमारा जो बुक्स है, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा हुँ, 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 सिलेबस उसमें ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट को ऐड किया हुआ है। तो आज जब हम बहुत 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों को जब देखते हैं कि वो बच्चे ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर कौन हुँ, होते हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी अवेयरनेस आ रही है और उनको स्कूल में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं ऐसा सोचती बिल्कुल, हूँ। तो ये सेफ सही बात स्पेस क्रिएट हो रहा है अब है। कम्युनिटी के लिए। जी, बिल्कुल। जी, जी। और दूसरी बात है ना कि बात होगी नहीं तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? मतलब हमको राइट। पता ही नहीं है अगर, इन मुद्दों को हुँ, अगर डिस्कशन में लाया ही नहीं जाएगा, तो फिर लोग समझेंगे कैसे ना? क्योंकि कई सारे मिथ जो चले आ रहे हैं वो उन्हीं तरह से जाते हैं, तभी। यस, यस। तो मैं ऐसा मतलब सोचती हूँ हाँ, सॉरी, सॉरी। जी, जी, नहीं बोलिए। आप कंटिन्यू कीजिए या बोलिए, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बताया कि सारी जगह बातें हो रही हैं, अवेयरनेस हो रहा है और मैं ऐसा हुँ, समझती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोगों से बात करें, हुँ, लोगों से मिले-जुलें, कहीं पर कनेक्ट हों, कहीं हम उस सब्जेक्ट पे चर्चा जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक वो सब्जेक्ट जो भी रहे, ज़रूरी नहीं है मैं ट्रांसजेंडर की बात करूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, किसी के लिए। तभी तक तब तक अवेयरनेस हमको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो। आज मैं बोलती हूँ बच्चों को जब मैं पढ़ते देखती हूँ ट्रांसजेंडर क्या है या फिर कि क्या उस विषय पे वो लोग बात कर रहे हैं स्कूलों पे, हुँ, कॉलेजेस पे, तो कहीं न कहीं उससे हमको समझ बन पा रही है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं देखती हूँ समाज में उसका अच्छा मैं बोलना चाहूँगी समाचार के तौर पे या न्यूज़ के तौर पे एक अच्छा हुँ, इफ़ेक्ट हमको दिखाई दे रहा है और कहीं कम्युनिटी भी इस चीज़ को लेके बहुत खुश है कि आज उनको लोग जानने समझने लगे हैं, हुँ, एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। आज हमारी कम्युनिटी को लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने जब जॉब में जॉइनिंग ली, उस टाइम मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि जब हुँ, हम ड्यूटी पे जाते थे तो लोगों के अलग-अलग रिएक्शंस भी आते थे। कि ये तो ट्रांस है, तो ये यहाँ पर कैसे? तो अब हुँ, मैं उस देखती हूँ कि वो नज़रिया धीरे-धीरे चेंज हो गया है। आज मैं कहीं पर जा रही हूँ वर्दी पहन के या लोगों को पता भी चल रहा है कि ट्रांस है, तो वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं उस चीज़ को लेके, कि ठीक है, ये भी तो हमारे जैसे हैं। तो कहीं न कहीं वो हुँ, अवेयरनेस का ही एक पार्ट है। और मैं बिल्कुल। बोलती हूँ बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं या आप जैसे लोग हैं जो हमें आगे ला रहे हैं, तो ये हुँ, बहुत बड़ा आप सभी का इनिशिएटिव है और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे और भी अच्छे-अच्छे लोगों से जुड़ पा रहे हैं। जी। जी। तो सबूरी जी थोड़ा बचपन में अगर वापस जाएँ, तो
जी। मतलब आप इसको मना भी कर सकते हैं सवाल का जवाब देने से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब महसूस हुआ मतलब कि आप जिस शरीर में हैं, उस शरीर में आपका मन नहीं है? जैसे ट्रांस से कब महसूस हुआ? किस उम्र में ऐसा लगा या किस तरह से लगा ऐसा? ओके। जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक लड़की के शरीर में पैदा हुई थी। मेरा हाँ। नाम शंकर हुआ करता था, अच्छा, हाँ, मेरा तो बचपन इसीलिए का आपने नाम शंकर। या जी, जी, जी। मेरा बचपन का नाम शंकर है। और हुँ, मैं जब मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं 7-8 साल की उम्र में ना, मुझे बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट महसूस होने लगा कि हुँ, बच्चों का इंटरेक्शन अलग होता है या ऐसा। 10-12 साल के आते-आते मुझे ऐसा एहसास हो गया, उस टाइम मैं स्कूल में थी, तो मैं देखती थी जो मेरे सहपाठी थे लड़के मेरा एक्चुअली हुँ, कोएड स्कूल था, तो अच्छा, लड़के-लड़कियाँ सब हुआ करती थी। तो मैं उस टाइम तो लड़कों के साथ बैठा करती थी, क्योंकि मैं बायोलॉजिकली मेल, मैंने बताया कि मैं मेल लड़के के हुँ, पैदा हुई। तो मैं जब उस टाइम देखती थी कि मेरे जो साथ में बैठने वाले लड़के हैं, वो लड़कियों की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरा जो अट्रैक्शन था वो लड़कों की तरफ था। लड़कों की तरफ, हाँ, तो वो थोड़ा-सा जो मेरा अट्रैक्शन था, तो मैं हमेशा अपने आप को अलग सोचती थी। तो मुझे 13-14 साल वाला जो ऐज था, उसमें मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। उस टाइम मुझे ये ट्रांस शब्द या किन्नर शब्द, नहीं, ये सब जी, शब्दों के बारे में नहीं पता था, बट हुँ, ये ज़रूर पता था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो मैं बोलूँगी कि मुझे 13-14 साल या 15 साल की उम्र तक मुझे अच्छे से रियलाइज़ हो गया था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। बाकी बच्चों हुँ, का अट्रैक्शन जो होता है, उससे मेरा अट्रैक्शन अलग है। तो मैंने अपने एक टीचर से भी बात की थी उस बारे में। हुँ, साइंस की टीचर थी, 8th क्लास में साइंस की टीचर हुआ करती थी। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप हो सकता है आप तुम डिफरेंट हो लोगों से, मगर ज़रूरी नहीं है कि तुम बताओ। शायद उस टाइम अच्छा, टीचर्स को भी हुँ, उतना अवेयरनेस नहीं हुँ, था हुँ, इस बारे हुँ, में। हुँ, आज हुँ, यस, टीचर अवेयर हो गए हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो अगर बिल्कुल, शायद मुझे उस टाइम थोड़ा और अच्छे से सपोर्ट मिला होता, तो मुझे स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ता। ये मेरा बिल्कुल, रीज़न है, मैं बोलूँगी। सच है। एक्चुअली उस जी, जी। समय थोड़ा ये और क्या होता है ना कि हमारे यहाँ एक चीज़ और बड़ी है कि कुछ हो रहा हो तो बताओ मत, इसको रहने दो, लोग क्या हाँ, कहेंगे? एक्चुअली। ये एक बड़ा अजीब किस्म का हाँ, डर हाँ, है, हाँ। लोग क्या कहेंगे? जबकि लोग हाँ। कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग हैं कौन ये? हमारे आस-पास के लोग हैं जिनको हम कन्विंस कर सकते हैं और जी, उन लोगों जी, से जी, ज़्यादा जी। हमारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। लेकिन और ये मैं आज भी सभी के ये साथ देखती हाँ, मैं आज भी ये देखती हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं, कहीं न कहीं वो हुँ, सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी? समाज का उनका बिल्कुल, रिएक्शन क्या होगा जब हम बता देंगे कि हम ऐसे हैं? तो वो जी। आज भी वो चीज़ें चली आ रही हैं। आपने जैसा बोले, लोग लोग क्या कहेंगे? हम भी जब छोटे थे या जब धीरे-धीरे बड़े होने लगे, तो अपने घरवालों के सामने आने में इतना टाइम लग गया, या हम उस हुँ, टाइम तक भी यही सोचते थे कि अगर मैं कुछ बोल दूँ तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? पड़ोसी क्या बोलेंगे? रिश्तेदार क्या बोलेंगे? तो ये अभी भी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चला ही आ रहा है, मैं बोलूँगी ये अभी तक चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। बट अवेयरनेस जितना ज़्यादा होगा ट्रांसजेंडर को लेके, तो मुझे लगता है उससे थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। वही। तो परिवार के सामने ये कब डिस्क्लोज़ हुआ कि भई इस तरह का है या बात की गई या फिर उनको सहमत कराने में कुछ स्ट्रगल हुआ या नहीं, ऐसा कुछ अगर बताना चाहें तो? मैं बोलती हूँ कि जब मैं जॉब पे आई, मेरी हुँ, 2021 पे जब जॉब लगी, उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा डिस्क्लोज़ किया। मुझे पता था कि मेरे घरवाले मेरे बारे में जानते हैं, मतलब जानते हुँ, इन द सेंस, क्योंकि मेरा बिहेवियर थोड़ा गर्लिश था। तो हुँ, अ, फेस नहीं करनी पड़ी, ये मैं हाँ। बोल सकती हूँ। ये कई बार ये भाग्य की बात होती है या आपकी अच्छी किस्मत होती है जब परिवार आपको स्वीकार करता है। नहीं तो परिवार के अंदर ही हुँ। बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, तो हम शायद उसी को फेस करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। सही बात है। और किस-किस ने इस पूरे संघर्ष में मदद की सबूरी जी? आगे आने में, सेटल होने में या इन सब चीज़ों में? मेरी हाँ, हेलो, सॉरी भारती जी, हेलो, हाँ। कॉल आ गया था, तो वो जी, 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 वॉइस नहीं, कोई सॉरी, बात नहीं, सॉरी। कोई मैं यही बोल क्या रही थी, मैंने क्वेश्चन कहा था कई आपका? बार हमें परिवार को कन्विंस करने में ही बहुत समय लग जाता है। और इसी वजह से जी, शायद जी, वो जी। बातें आगे ही नहीं आती या हमेशा ही एक असहमति बनी ही रहती है। जैसे मेरी एक मैं परिचित हैं, उनके परिवार हुँ, हुँ। का उन्होंने मतलब परिवार ने उनके साथ रिश्ता तोड़ ही लिया है।
क्योंकि वो बोले ओके। हम इसको गवारा नहीं कर सकते। तो कई बार हम जब केवल बाइनरी में विश्वास करते हैं ना, तो ये सारी चीजें भी हम्म। बहुत फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए कि आपके प्रति क्या रवैया रहा, यही मेरा सवाल था। जी। ओके। मैं अगर देखूं तो आज भी भारत देश की अगर मैं बात करूं, हुँ, दूसरे देशों में एक्सेप्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। भारत में आज भी सिर्फ़ 2 से 3% ट्रांसजेंडर्स होंगे जो अपने घरों पे रहते हैं, या हुँ, उनके हुँ, घरों में हुँ, एक्सेप्टेंस है या घरवालों के साथ रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि अ, आज भी लोगों का यही मानना है या घर परिवार वालों का यही मानना है कि अगर हम अपने बच्चे को अपना लेते हैं तो समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा? जी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और समाज के डर से घर वाले नहीं अपना रहे हैं। तो जब हुँ, तक घर वाले ही नहीं अपनाएँगे तब तक समाज भी नहीं अपनाएगा। तो कहीं वही, न कहीं उसकी शुरुआत घरों से ही होनी है। अगर किसी के घर में ऐसे बच्चे हैं या आप अपने आस-पड़ोस भी देख रहे हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप उनको छोड़ते रहेंगे या उनको अलग करते रहेंगे तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर माँ-बाप ही समझ जाए कि हमारा बेटा या बेटी जैसे भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और हुँ, उनके सपोर्ट पे खड़े हों, बैक सपोर्ट पे खड़े हों, तो फिर वो रिश्तेदार कुछ भी बोले या समाज कुछ भी बोले, फिर उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो आज भी मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मेरी चीज़ें ठीक हैं, मेरी हुँ, दीदियाँ हैं, तो हुँ, अब उनका ससुराल है, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें थोड़ी क्लैश होती हैं फ्लैश होती कि वही है। उनकी तरफ एक्सेप्टेंस है, बट वो उनको भी ऐसा आज भी है कि हमारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तो वो हुँ, थोड़ा-सा चला आ रहा है अभी भी मेरी लाइफ़ में, मैं बोलूँगी। वही एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, और घर वाले एक्सेप्ट कर लेना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। जब सब कुछ सॉर्ट मम्मी-पापा आउट पीछे खड़े होके बोलेंगे ये नहीं हमारा बच्चा है, जैसे भी वो है, बिल्कुल, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर दुनिया में कोई कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उससे बच्चे बिल्कुल को सही। सपोर्ट तो मिलेगा ही, उसका मोरल भी बढ़ेगा और वो अपने आप को अच्छे से एनहांस कर पाएगा, और वो जो चीज़ें करने चाहते हैं उस चीज़ पे फ़ोकस कर पाएँगे। वही, ये मैं बोलूँगी। तो जी। मुझे हमेशा से लगता है कि मतलब हमारे देश में या बाहर के देशों में देखा जाए, तो माता-पिता बनने से पहले पेरेंटिंग का एक पूरा ट्रायल होता है, एक पूरा कोर्स या पेरेंटिंग कैसे की जानी चाहिए, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन होता है, उनको एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होने लगी है अब में। हमारे यहाँ उस तरह का कोई किसी तरह का कोई चलन नहीं है। मतलब ये है कि शादी होनी है, बच्चा पैदा होना है, बच्चा तो सभी लोग पाल लेते हैं। जबकि बच्चे पालना ये सबसे मुश्किल काम है। परवरिश करना बच्चे की मुश्किल काम है, जी। तो मुझे लगता है मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि कितना खूबसूरत होगा हर पेरेंट्स जो बनने वाले हैं, उनके साथ इस तरह की बातचीत और उन्हें ये भी बताया जाए कि भई केवल बाइनरी में चीज़ें नहीं चलती कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। तो एक जेंडर के स्पेक्ट्रम को लेके उनकी अवेयरनेस अगर शुरू से बढ़ी जाए, तो शायद वो ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाएँगे कि अच्छा, हमारे बच्चे में अगर इस तरह की ख़ासियत है, हमारे बच्चे में इस तरह के कुछ अलग दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें उसके साथ बात करके या किसी एक्सपर्ट के साथ बात करके उसका स्वीकार्यता बनानी है। तो वो शायद सबसे अच्छा दृश्य होगा हमारे देश में भी या बाहर के और भी देशों में, जहाँ पेरेंट्स जी। इस चीज़ को स्वीकार कर रहे होंगे। ओके। मैंने कुछ दिनों पहले एक बुक पढ़ी थी, या एक स्टोरी हाँ, पढ़ी थी मैं बोलूँगी, जो कि अमेरिका पे मतलब अमेरिका की स्टोरी है। वो एक हुँ, ट्रांस वुमन की स्टोरी है। हुँ, वो जब छोटी थी, लड़के के शरीर में पैदा हुई, 7-8 साल तक उसको रियलाइज़ हो गया, हुँ, और उसके मम्मी-पापा इतने उसको लेके सपोर्टिव थे कि उसकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग जी, चलती रही, और फिर उसको डॉक्टर से मिलवाया, उसकी सर्जरी हुई, नाउ शी इज़ अ हुँ, ट्रांस वुमन, और वो बहुत हैप्पी है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उनके यहाँ उस चीज़ को लेके अवेयरनेस थी, ट्रांसजेंडर को लेके अवेयरनेस थी, इसलिए उसके मम्मी-पापा ने उसे इतना सपोर्ट किया। और वो बिल्कुल, ज़रूरी भी है कि मम्मी-पापा को लड़का-लड़की के अलावा भी अगर कोई चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने, तो हमको उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट आपने करें। जैसे बात की कि पैरेंटल एक गाइडेंस होना ज़रूरी है, या काउंसलिंग की ज़रूरी है, मम्मी-पापा जो भी बनने वाले हैं या जो प्रेग्नेंट हैं या जो भी, जो बनने हुँ, वाले हैं उनके लिए। तो मैं डेफ़िनिटली ऐसा सोचती हूँ कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता कि लड़का-लड़की के अलावा भी कुछ मतलब और भी कुछ एक है, जेंडर है हमारा, तो अगर उससे भी बिल्कुल, आएँगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाली चीज़ें नहीं है। तो बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव होगा मैं तो बोलूँगी, जो बिल्कुल, हमारे ट्रांस कम्युनिटी को और एम्पावर करेगा,
और उसे बच्चे को परेशानी नहीं होगी। माँ-बाप अगर बचपन से ही उसको सपोर्ट करेंगे और बच्चे के बोलने से पहले ही अगर वो चीज़ें माँ-बाप समझ जाते हैं, तो वो तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वही। और मैं ऐसा देखती हूँ या अब अगर हम अभी छत्तीसगढ़ शासन की बात करें, जो अभी चीज़ें चलती आ रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हुँ, छत्तीसगढ़ में जो भी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है गवर्नमेंट के साथ हुँ, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग हो गया या आंगनबाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो हुँ, गई हुँ, या हुँ, फिर और भी जो हमारे ऑफिसर्स ग्रेड के लोग होते हैं उनकी हुँ, ट्रेनिंग या फिर पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग होती है, उन सभी के करिकुलम में कहीं न कहीं उन्होंने ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है कि हुँ, अगर हम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या नीचे तबके के लोग हैं, जो गाँव से लेके शहर तक पहुँचने वाले लोग या गाँव में कार्य करने वाले लोग हो, चाहे शहर में काम करने वाले लोग। और वो लोग अगर जाके सारी चीज़ों पे अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जैसे कि हम सभी बिल्कुल, बोलते हैं कि बच्चों का पहला स्कूल आंगनबाड़ी है। आज भी गाँव हुँ, में आंगनबाड़ी चलते आ रही हैं आंगनबाड़ी और अगर सभी जो जगह। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हम ट्रांसजेंडर पढ़ा दें या उनको ट्रांसजेंडर के लिए अवेयर कर दें, तो उनके पास जो बच्चे आएँगे डेफ़िनेटली उनको वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, समझ पाएँगे कि ट्रांसजेंडर क्या है। और कहीं न कहीं मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि जब हम आज उनको हम जब बताने लगे हैं कि ट्रांसजेंडर ऐसे-ऐसे होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, तो मैं पिछले एक सेशन में थी अ, हुँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ था। मेरा सेशन कोरबा में था, एक सेशन था। हाँ, तो जब मैं वहाँ गई तो वो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो आए हुए थे, उनके मुझे क्वेश्चन्स आ रहे थे, कि हुँ, हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिनका बिहेवियर थोड़ा लड़कियों जैसा है, हम उनको हुँ, कैसे ट्रीट करें? या कोई लड़की है जो थोड़ा मेनली रहना चाहती है, हम उनको कैसे ट्रीट करें? तो ये सारे क्वेश्चन्स आते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि कोई तो हमारी कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है तब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। और बिल्कुल, मैं सोचती हूँ अगर आज हम उन आंगनबाड़ी वर्कर्स को अवेयर कर रहे हैं, तब वो बच्चों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि अगर ऐसे कोई भी बच्चे आपको दिखते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, हुँ, चाहे स्कूल में हो, तो अगर हम उनको थोड़ा-सा केयर दें, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करें, तो वो डेफ़िनेटली अच्छा करेंगे। क्योंकि कोई न कोई तो बिल्कुल, उनके बैक सपोर्ट में खड़ा है, उनको ये भी फ़ील होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आज मुझे स्कूल में वो बैक सपोर्ट जो अभी जो मिल रहा है बच्चों को स्कूल से, आंगनबाड़ी बिल्कुल, से, कॉलेजेस में अवेयरनेस के थ्रू, तो उस टाइम अगर ये अवेयरनेस चला होता तो मैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से जान पाती और मेरे मेरे साथ जो स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट मेरे साथ ना हुआ होता। ना मेरे होता। जो क्लासमेट थे वो भी मेरी मेरी फीलिंग्स को समझते, टीचर्स मेरी फीलिंग्स को समझते। तो मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके। अब मैंने आंगनबाड़ी का एग्ज़ाम्पल लिया, कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को हुँ, लेके, स्कूल्स में हो रहे हैं। स्कूल के टीचर्स के पास जब हम जाते हैं तो कई बार किसी-किसी स्कूल के टीचर्स का भी मुझे कॉल आता है कभी कि मैडम हमारे यहाँ ऐसा बच्चा है जो है तो लड़की मगर थोड़ा लड़के जैसा रहना चाहता है, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करें? तो हुँ, बस उनको थोड़ा-सा केयर देने की ज़रूरत है। वो जैसे रहना चाहते हैं वैसे एटलीस्ट स्कूल में थोड़ा-सा तो उनको फ़ैमिलियर फीलिंग दो और उनको या उनके लिए थोड़ा-सा एनवायरनमेंट जो वहाँ का है स्कूल का वो थोड़ा इनेबल कर दो, ताकि बच्चे को कोई बुली ना करे। तो वो डेफ़िनेटली वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा और अपनी मेंटालिटी को और अपना जो भी उसके अंदर जो चीज़ें चल रही होंगी, उनको वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। जी। सही बात है। और मुझे लगता है कई बार है ना मतलब दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं। कई बार बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी अदर जेंडर की चीज़ें अपनाना चाहते हैं। लेकिन अगर जैसे बहुत छोटा जी। बच्चा अगर लिपस्टिक लगा रहा है, तो इसको कंक्लूड हम यूँ ना करें कि वो एक्चुअल गर्लिश हो गया है। वो शायद उसके यस, साथ बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा होता है, कि भई माँ की लिपस्टिक रखी है, मैं लगाऊँगा तो दिखूँगा कैसा? तो कई यस, यस। चीज़ों में मतलब बहुत स्टेबल होने की ज़रूरत है, कि बहुत सारे अगर ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचे। अदरवाइज़ इट इज़ टू अर्ली कि भई एक बार बच्चे ने ये किया, जैसे कई बार पैंट शर्ट सभी का पसंदीदा परिधान है ना? या लड़ना-भिड़ना वाला जो मामला होता है, अभी लड़कियाँ भी दबंग हैं, लेकिन उसको यस, कंक्लूड यूँ ना करें कि भई पैंट शर्ट पहन लिया और लड़-भिड़ ली तो फिर बॉयज़ हो गए, मतलब वही है। तो बिल्कुल, ये जो हम बिल्कुल, बिल्कुल अवेयरनेस आप की भी सही बोल बात रहे करते हैं। हैं, उसको माइन्यूट चीज़ों में क तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, कि कब हम कंक्लूड करेंगे। जब तक वो बच्चा खुद ना कहेगा कि भई नहीं, और वो पूरा-पूरा हाँ, सेक्सुअल पूरा अट्रैक्शन है, उन सब चीज़ों का भी मामला है ना, तो इसको लेके और ये बहुत बात अच्छी लगी मुझे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। इट्स वेरी गुड।
मतलब अगर इस तरह के अवेयरनेस सेशन वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो बोला मैं बिल्कुल उस चीज़ से सहमत हूँ। हम किसी को छोटी-सी चीज़ों के लिए जज नहीं कर सकते हुँ, और सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ यही कहा है मैंने बताया कि जब तक कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर अपने आप एक्सेप्ट में। नहीं कर रहा है, तब तक आप हम उनको ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते। उनकी सेक्सुअलिटी अलग हो सकती है, उनकी फीलिंग्स अलग हो सकती है और आपने जैसे बोला कि एक बार की किसी इंसिडेंट से हम उनको जज नहीं कर सकते। हुँ, ऑब्वियसली ये बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ कि कई बार छोटे बच्चों को ना मतलब वो तो शुरू से चला आ रहा है कि बच्चे को कोई लड़का है, स्कूल में उसने एक गर्लिश परफॉर्मेंस दे दी, तो लोग उसको जज करने लग हाँ, जाते हैं। बट हम उनको जज नहीं कर सकते जब तक वो नहीं, खुद एक्सेप्ट ना करे कि उसकी फीलिंग्स क्या है। तो ये डेफ़िनेटली गलत चीज़ है और मैं तो यही सोचूँगी कि अगर कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अंदर से अलग हूँ, तो उसको हुँ, अपना टाइम लेना चाहिए, अपने आप को अच्छे से अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि उसके अंदर कौन-सी चीज़ें चल रही हैं। उसकी सेक्सुअलिटी क्या हो सकती है, उसका अट्रैक्शन क्या हो सकता है। उस हिसाब से फिर हम देखें कि बच्चों को हम कैसे सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुँ। और इसके लिए मुझे लगता है माँ-बाप को भी ना बच्चों के साथ बात करने का समय निकालना चाहिए। हमारे यहाँ इन यस, जनरल घरों में क्या होता है, मम्मी आई हैं, पापा आए हैं, बच्चों से सिर्फ़ इतनी बात हो रही है पढ़ाई की, होमवर्क किया, कितने मार्क्स आए, कितना कैसे हुआ, इसके अलावा हम बच्चों के इमोशंस पे, फीलिंग पे बात ही नहीं करते कभी उनके साथ। शायद ही याद होगा हमारे साथ भी कभी किसी ने बात की होगी तुमको कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग मतलब खुश हो क्या? खुश हो, दुखी हो, कोई किसी ने सवाल ही नहीं किया आज तक जीवन में। तो वो जब तक सवाल इस तरह के नहीं होंगे ना, तब तक कैसे बच्चा अपना मन कहेगा ना आपसे? ये भी तो हाँ। बड़ा वाला मामला है। हाँ, देखिए बिल्कुल। पहले तो ऐसा होता था ना पहले फ़ोन-वोन नहीं होते थे जब मैं जिस जनरेशन से हूँ हाँ, मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले की हम बात करें बिल्कुल, तो उस टाइम इतना फ़ोन-वोन वाली चीज़ें नहीं होती थी। बच्चे बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। या अपने फ्रेंड्स के साथ है, घरों पे लोग इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स को खेल रहे हैं। बट बिल्कुल, अब का जनरेशन ऐसा हो गया कि सबके पास फ़ोन है, मोबाइल है, फ़ोन है, तो बिल्कुल, सब अपने मोबाइल पे ही घुसे हुए हैं। इवन मम्मी-पापा के पास भी अपने काम के अलावा इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों से दे सकें या बच्चों की लाइफ़ बिल्कुल, में क्या चल रही है उस बारे में डिस्कस कर सकें। क्या तो मैं चल रहा ऐसा है? सोचता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनके साथ हम उनका डेली रूटीन एटलीस्ट डिस्कस तो करें कि उनके आज के दिन में हुआ क्या? या उनके क्या स्कूल कैसा हुआ? चला? या उनको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? या उनको किसी ने बुली तो नहीं किया? या उनको मतलब उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? शाम क्या को चल जब रहा बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या आप कम से कम 10 मिनट अपने फैमिली को दो, अपने बच्चों को दो, जिससे हम उन बच्चों के बारे में उनके बच्चों को हमारे बच्चों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, उस बारे में जान सकें। तो है? वो बिल्कुल, एक बोलते हैं ना फैमिली ग्रुप और वो फैमिली ग्रुप डिस्कशन, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है मैं सोचती हूँ फैमिली का बहुत और हमारी कम्युनिटी के लिए तो मैं सोचूँगी कि अगर ऐसे डिस्कशन फैमिली में होते, सच उस टाइम में ऐसे डिस्कशन मतलब होते ट्रांसजेंडर्स को लेके तो उस नहीं टाइम होते पे थे, अभी बाकी भी चीज़ों को मतलब लेके अभी भी हाँ, वही है, हम हर जगह एक सिनेरियो की बात नहीं करते मतलब अगर देखा जाए बड़े शहरों की बात ठीक है, बड़े शहरों में भी वही है। पेरेंट्स को हुँ, समय नहीं है, वो उनको सारी की सारी चीज़ें, सुविधाएँ उपलब्ध करा के बच्चों के लिए छोड़ देते हैं बस। हाँ, बाकी हाँ, हाँ, बात हाँ, करने का समय ही नहीं है। और बाजू वही में तो है क्वालिटी टॉक कैसा हो, वो मामला बड़ा हाँ, मुश्किल है ना यहाँ, ये है। हाँ। देखिए क्या होता है कि आजकल के जो मम्मी-पापा हैं, वो स्कूल छोड़े अपने ऑफ़िस चले गए, फिर शाम को आ रहे हैं, वो बिल्कुल, खुद थके हुए हैं, बच्चे से क्या बात करें? तो आधा मुझे ऐसा लगता है बच्चों बच्चों का उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? और क्वालिटी टॉक्स की मैं बात करूँ तो मैं तो यही सोचती हूँ एटलीस्ट दिन में आप 10 टू 20 मिनट्स अपने फैमिली के लिए निकालिए सच में, और दिन बिल्कुल, भर जो भी चीज़ें हुई, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, चाहे पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस हो, तो एटलीस्ट उस टाइम जो भी 10 टू 20 मिनट्स का जो टाइम है, अगर हम उस पे डिस्कशन करते हैं, तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा। मैं देखती हूँ कि आजकल मतलब मैं बोलना चाहूँगी स्कूल का एक एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने जैसे बताया कि करिकुलम में ट्रांसजेंडर्स हुँ, के ऊपर चैप्टर शामिल है। हाँ, शामिल है। तो एक बच्चे ने उठ के बड़े मतलब हम एक स्कूल में गए थे, तो उसकी मम्मी उसको होमवर्क वगैरह कराती है। हुँ, तो उसकी मम्मी को भी नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर क्या है, उसने देखा ज़रूर है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, हाँ, कैसे होता है। वो बच्चा अपनी मम्मी को बता रहा है कि मम्मी हमको स्कूल में ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई हुँ, हैं। तो मतलब वो बच्चा भी अपनी मम्मी को अवेयर कर रहा है ट्रांसजेंडर के ऊपर, क्योंकि उसने स्कूल में बिल्कुल, पढ़ा।
तो वो नॉलेज हुँ, बहुत ज़रूरी है, जब तक हम और भी ऐज़ अ करिकुलम्स में ऐड नहीं करते हैं, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि हम अवेयरनेस बढ़ा पाएँ। वही मैं बोल रही हूँ कि गाँव से लेके हमको बड़े शहरों तक लोगों को अवेयर करना है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, बिल्कुल। तब ज़्यादा से ज़्यादा हम मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएँगे, ट्रांसजेंडर समुदाय मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएगा। आज मैं देखती हूँ मैं बाल्को गई हुई थी वेदांता हुँ, बाल्को, वहाँ पर 17 से 18 ट्रांस वुमेन्स वहाँ पर काम हुँ, कर रही हैं। तो मैं जब ऐसे वर्किंग ट्रांसजेंडर लोगों को देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुँ, होती है। हम टाटा स्टील की बात करें, वेदांता की बात करें, उसके हुँ, अलावा और भी छोटे-छोटे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, कुछ कैफ़े हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं, कुछ अच्छे होटल्स हैं, उन पे ट्रांसजेंडर आज काम कर रहे हैं। तो ये काम देख कर के बड़ी खुशी होती है और मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग अगर काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो मेन स्ट्रीम का पार्ट है। या आज मैं हुँ, अपनी बात करूँ एज़ अ इन अ पुलिस डिपार्टमेंट जब मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हूँ। मगर मेरी हुँ, बाकी कम्युनिटी का क्या जो आज भी कहीं न कहीं वो बेगिंग करके अपना घर चला रहे हैं। तो सच वो बात भी है। एक ऑप्शन ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शंस अगर हमको मिलेगा, तो मुझे लगता है हम मेन स्ट्रीम से और ज़्यादा इंक्लूड हो पाएँगे। और फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाएँगे ही नहीं अच्छे से या फैमिली में सपोर्ट वही, ही वही, नहीं मिलेगा बचपन में, तो बिल्कुल। फिर वो बच्चा एम्प्लॉय कैसे हो पाएगा? उसकी एजुकेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। बच्चा पढ़ेगा अच्छा तभी जाके आगे कुछ अच्छा कर पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब फैमिली सपोर्ट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट है तो एजुकेशन भी अच्छा मिलेगा, हुँ, वो उसका वही, मोरल भी अच्छा रहेगा और वो और अच्छी चीज़ों को कर पाएगा, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर पाएगा। ये तो मैं सोचती हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जी। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि पढ़ाएँगे नहीं बच्चों को उनको अगर पहले ही बुली करके बाहर निकाल दिया गया, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो उनका क्या ही भविष्य होगा ना, वही मामला सारा यही जी, जी, फँसता जी, है। जी। बिल्कुल। आज भी इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर है, लगता नहीं हुँ, एक्चुअल में वो है। चीज़ें हैं, सर्वे भी हुआ है कि बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं, वो स्कूल टाइम हुँ, में ही ड्रॉप ड्रॉप आउट हो जाते यस, हैं, वही, वही। बिकॉज़ ऑफ देयर जेंडर और देयर सेक्सुअलिटी क्योंकि उनको जज किया जाता है स्कूल में। तो हुँ, ड्रॉप आउट के कारण ना फिर वो ट्रांस कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाती। और सबके पास इतना मतलब दिमाग नहीं है या मैं क्या बोलूँ सपोर्ट नहीं है रिसोर्सेज़ भी मैं नहीं है ना, बोलूँ संसाधन भी नहीं रिसोर्सेज़ है उस भी तरह नहीं है। के ना। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 8th में ड्रॉप आउट किया मगर मुझे पढ़ना था वाला हाँ, डिटरमिनेशन था, तो मैंने 10th प्राइवेट कर लिया, 12th प्राइवेट कर लिया और मैं कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो गया। मगर हुँ, सब बच्चे के अंदर इतना सपोर्ट वाली नहीं, चीज़ें नहीं हैं। फैमिली भी नहीं सपोर्ट करेगी, कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा ड्रॉप आउट करने के बाद क्या होगा कि ठीक है, मैं कुछ दिन काम करता हूँ या काम करती हूँ और फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर किसी हमारे कम्युनिटी में जो अलग-अलग बैगिंग करने वाले जो ग्रुप्स उन्हीं हैं, के साथ, उन ग्रुप्स पे जाके फिर तो ये वही। सारी चीज़ें। सही। तो पुलिस में जाने का ख़्याल कैसे आया आपको? अ, अगर मैं पुलिस में जाने की बात करूँ तो हाँ, हाँ। 2017-18 की बात है। हुँ, 17 में वैकेंसीज़ निकली थी पुलिस को लेके। हुँ, पहली बार ऐसा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ट्रांसजेंडर्स को अच्छा, पुलिस में हुँ, इंक्लूड करेंगे। तो जब ऐसा आया तो मुझे विद्या जी का कॉल आया, उन्होंने बताया मुझे कि फॉर्म भरा रहे हैं पुलिस के लिए तो आप भर सकती हैं हुँ, ऐसा करके। हुँ, तो मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद मैं उस टाइम कोरबा में रहा रहा करती थी। कोरबा से फिर मैं आई, यहाँ पर विद्या जी से बात हुई। विद्या जी के हुँ, साथ में विद्या जी के घर पे रह के मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस करती थी और पहला मतलब चांस था हमारी कम्युनिटी के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्राई तो एट लीस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कहीं से मौका मिला है तो हम एट लीस्ट ट्राई तो करें, जो होगा वो देखा जाएगा। तो यही सोच के मैंने अप्लाई किया था और मेरे साथ और भी मेरे साथी लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया। हमने फिज़िकल के लिए दौड़ लगाई, फिर रिटन एग्ज़ाम के हुँ, लिए हम बहुत मेहनत किए, पढ़ाई की। सरकार ने भी हमें सपोर्ट किया। हुँ, तो ये सारी चीज़ों करते-करते आज फाइनली मैं टिकरापारा बिल्कुल, थाने में पदस्थ हूँ। तो ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ा इनिशिएटिव मतलब बहुत अच्छी चीज़ है हमारी कम्युनिटी के हुँ, लिए। और अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मैं आज भी जब मैं बहुत सारे अपने कम्युनिटी के लोगों को देखती हूँ जो काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। इवन आज जब कम्युनिटी के लोग मुझे वर्दी पे देखते हैं, तो हुँ, बोलते हैं दीदी हमें भी आपके जैसा बनना है।
तो मैं सोचती हूँ कहीं न कहीं मैंने एक कुछ तो एग्ज़ाम्पल सेट किया है कम्युनिटी के लिए, कि बिल्कुल। आज कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में खुद जुड़ना चाह रही है। हुँ, और मतलब बहुत सारे लोग को देखते हैं और मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। या अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस के लिए, तो हुँ, बच्चे पूछते हैं, "दीदी हमने ना ये हम ऐसा दौड़ रहे हैं या हम ऐसा हाई हुँ, जंप कर रहे हैं, हम पढ़ ये रहे हैं। आप कुछ एडवाइस कीजिए ना कि हम क्या पढ़ें या कैसे मतलब प्रैक्टिस करें?" तो ये सब चीज़ें सुन के भी अच्छा लगता है कि मतलब हम कुछ बच्चों को तो एटलीस्ट मोटिवेट कर पाएँ, कुछ बच्चों को तो हुँ, इंस्पायर कर पाएँ जो आज वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट होना चाह रहे हैं या जॉब पाने चाह रहे हैं। मतलब वो वाली लाइफ़ को छोड़ के बेगिंग वाली लाइफ़ को छोड़ के हुँ। आज तुम मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, मैं ऐसा सोचती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए। तो जी। सही बात है, बदलाव हो रहे हैं। पहला बदलाव आप जब देखेंगे जब ट्रेन के वो रिज़र्वेशन के टिकट भरे जाते थे उस समय, ट्रेन की हम सीट्स आरक्षित करते थे, हाँ, उसमें भी बिल्कुल, वहीं से शुरू हुई थी थर्ड जेंडर की बात कि उनको भी इंक्लूड करना है, एनी अदर बिल्कुल। करके। तब से लेके अब तक हुँ, का हुँ, सफ़र मतलब ये कह लीजिए कि आशाएँ तो बनी हैं काफ़ी सारी, अब हुँ, हुँ। समाज कैसे बदलता है वो एक और बात है। तो आपको अगर ऐसा लगे जैसे आपने अगर एंटर किया इस जॉब के अंदर, तो एक्सेप्टेंस का क्या रहा मतलब लोगों का क्या रवैया रहा? क्या आसानी से सहजता से स्वीकार्यता थी या कुछ चीज़ें ऐसी लगी? कोई ऐसा कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत आगे बढ़ के सपोर्ट किया होगा, तो उस उनको अगर कुछ कहना चाहें उस बारे में? ओके। मैंने 2021 में जॉब जॉइन किया था भारती हुँ, जी। और जब जी, हम ड्यूटी पे जाते थे ना, तो लोगों के पॉज़िटिव नेगेटिव वाले रिस्पॉन्स रहते थे। हाँ, मतलब बहुत अच्छे पॉज़िटिव लोग भी मिले और एक आध 2 नेगेटिव लोग भी मिले कि ये जी, लोग क्यों वाले। ये तो वो क्यों है? दोनों हाँ, चीज़ें हाँ, ठीक है? और मैं सोचती हूँ कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट में बहुत सपोर्टिव लोग हैं। हुँ, मगर 100 में अगर कोई एक थोड़ा नेगेटिव है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक नेगेटिव है, फिर भी सारी चीज़ें तो पॉज़िटिव हैं। अब सही एक बात आध है। 2 एक्सेप्शन रहेंगे और सपोर्ट बहुत मिला लोगों का। हुँ, मैं वही बताई कि डिपार्टमेंट में आज क्योंकि हमारे लिए नया था, डिपार्टमेंट के लिए भी नया था, तो उनको भी नहीं, हमको हाँ, थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि तुरंत किसी चीज़ को एक्सेप्ट हम भी नहीं कर सकते। नहीं बट सकते वही डिपार्टमेंट है। ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सेप्ट किया, डिपार्टमेंट के लोगों ने एक्सेप्ट किया और फील्ड में हमको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हुँ, तो ये सारी चीज़ थी। 1-2 ऐसे छोटे-मोटे इंसिडेंट थे जो कभी-कभी हमें हर्ट किए या हम ड्यूटी पे हैं तो कोई ऐसे क्वेश्चन्स कर रहा है। हुँ, बट बाकी सारी चीज़ें मैं बोलूँगी पॉज़िटिव वे में थी और मैं पॉज़िटिव ही लेके चीज़ों को चलती थी। जी, तो मुझे जॉब पे ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नेगेटिव ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा है। इवन जो मेरे बाकी साथी भी हैं, जो मेरे साथ अभी भर्ती हुए, उनको भी हुँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनको कोई नेगेटिव चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी होंगी। बिल्कुल। जी। ऐसा कोई वाक़या जी। याद आता है जो दिल को छू गया हो कि वाह! मतलब यही यही है राइट चॉइस या ऐसा यही लाइफ़ का क्षण था जो मुझे महसूस करना था, ऐसा अगर कुछ वाक़या याद आता हो तो बिल्कुल बताइए? जी, देखिए मैं मतलब हम तो आज तक देखते आए हैं टीवीज़ पे या हम क्राइम पेट्रोल की बात करें कि हुँ, कोई पुलिस आ रही है, पकड़ के ले जा रही है, चोर को ढूँढ हाँ, रही है, मर्डरर को ढूँढ रही है या कोई किडनैप कर लिया है, उसको लेके जा रही है। तो जब मेरी थाने में पोस्टिंग हुई तो 1-2 ऐसे केसेज़ आए मतलब बच्चियों का गुमना या बच्ची हुँ, घर हुँ, छोड़ के हुँ, कहीं हुँ, चले गए हैं। तो ऐसे जब इंसिडेंट आए ना तो मुझे 1-2 अलग-अलग राज्यों में जाने का मौका मिला। जैसे हुँ, मैं दिल्ली गई हुई थी एक बच्ची को लाने वो गुमशुदा थी, उनके मम्मी-पापा ने रिपोर्ट लिखवाई थी। तो लिटरली हम वहाँ गए और वहाँ जाके हम बच्ची को ढूँढ रहे हैं कि वो बच्ची हुँ, कहाँ है, दिल्ली पूरा खोज रहे हैं, उसका मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं और फिर हुँ, वहाँ पर दिल्ली से हरियाणा के बॉर्डर पे जाना, दिल्ली हरियाणा वाले बॉर्डर पे जाना, फिर वो हुँ, बच्ची हुँ, को ढूँढ के वापस लाके उसके मम्मी-पापा को सौंपना। मतलब हुँ, ये जब मैं मोमेंट देखती हूँ ना कि मैं किसी की हेल्प कर पाई, किसी को हेल्प कर पाई, अच्छा, किसी के बच्चे को वापस दिला पाई, तो ये जो मोमेंट्स है ना वो दूँगी। और सच मैं बात। कहीं न कहीं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आज मैं डिपार्टमेंट में हूँ और ऐसा कुछ काम प कर पा रही हूँ, तो हुँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। और सही मैं देखती हूँ मतलब लोगों का ऐसा भी रहता है ना कि दीदी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने हमारी हुँ, बच्ची हुँ, को ढूँढ के लाया। तो जो उनकी खुशी होती है ना, उनको देखकर बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर पाई।
हुँ। तो ये है। आपके चेहरे से, एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि वो जो फ़ील होता है ना वो हाँ, कितना अंदर तक छू जाता है। तो यस, 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 यस। एक्टिविस्ट के रूप में भी आप काम कर रहे हैं ना, ब थर्ड जेंडर एक्टिविस्ट हुँ। के रूप में भी कुछ, तो किस तरह का काम उसमें कर रहे हैं हम लोग? अ, मैं डिपार्टमेंट में आने के बाद थोड़ी चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि हमारे थोड़े हुँ, से प्रोटोकॉल्स हैं। पहले प्रोटोकॉल मैं होते हैं। कोरबा में थी हाँ, पहले मैं जब कोरबा में थी तो मैं कोरबा में जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ हुँ, उनका चिन्हांकन करना, उनके आईडी कार्ड्स जी, बनाना, ये सारी चीज़ें हम करती आ रही थी। हुँ, अभी भी मैं बीच-बीच में कम्युनिटी के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं, उनमें पार्ट लेती हूँ। जॉब में हुँ, आने से पहले एक हमारा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति है, रायपुर में, जो जी, कि पूरे छत्तीसगढ़ में काम करता है ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए। उनकी जो अध्यक्ष हैं विद्या राजपूत जी, हुँ, उनसे मैं मिली थी 2014 में। तब मुझे इसके बारे में पता था चला था मितवा संकल्प समिति के बारे में। हुँ, तो तब से एक्टिविज़्म धीरे-धीरे मैंने चालू किया था। यहाँ तो एक्टिविज़्म पहले से था, कोरबा में मैंने उस टाइम 15-16 में लगभग मैंने हमारा स्टार्ट हुआ था। और जी, फिर आज भी मैं जैसे कि वो छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति है, वो आज एक शेल्टर होम रन करती है, ट्रांसजेंडर शेल्टर होम रन अच्छा, करती है हाँ, सरूना अच्छा, रायपुर में। जो ठीक है। तृतीय-लिंग समुदाय के जो भी बच्चे हैं, उनको पुनर्वास देना, उनको एजुकेशन देना, उनके लिए मतलब वहाँ रह के आप पढ़ाई कर सकते हो, जॉब के लिए प्रिपेयर हुँ, कर सकते हो, स्किल्स ले सकते हो। तो ये जी, पूरा एक्टिविज़्म का ही पार्ट रहा और मैं आज भी वहाँ जब बच्चों को मतलब वहाँ जब जाती हूँ और देखती हूँ कि हुँ, बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक्टिविज़्म में जॉब में आने से पहले मैंने विद्या राजपूत जी के साथ और भी कुछ-कुछ काम किए हैं। कुछ और अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम किया, कुछ इंडिया चाइल्ड अलायंस के साथ काम किया, हमसफ़र ट्रस्ट के हुँ, साथ काम किया। तो ये सब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन थे, तो इसमें हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर को लेके काम करते थे। चाहे उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स कैसे बनानी है, हुँ, उनको आईडी कैसे प्रोवाइड करना है, उनको सेफ एनवायरनमेंट कैसे देना है, उनके हेल्थ को लेके हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम फ़ोकस करते थे। तो ये एक्टिविज़्म का पार्ट रहा। हुँ। अभी जी। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मतलब सभी को पढ़नी चाहिए वो भी किताब, पुरुष तन में फँसा मेरा नारी मन। एक बहुत अच्छी राइटर है, उनका नाम मैं किताब वो ढूँढने की ही कोशिश कर रही हूँ कि उसका 1 सेकंड, हाँ, मानवी बंदोपाध्याय जी हैं। ओके, हाँ, शी इज़ अ ट्रांस वुमन ये है ना, और एंड इतनी हाँ, सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो उसको पढ़ने के बाद मतलब हिल जाएगा व्यक्ति, इस तरह से उनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं। तो उससे हाँ, हाँ। मतलब समाज का जो कितना क्रूर चेहरा भी हो सकता है ना, वो उनकी पुस्तक में समझ में आता है। तो जी, वो जी, जी, पुस्तक जी। मैं सबको कहती हूँ कि प्लीज़ पढ़िए इसको, तो समझ में आएगा कि हम जब ये कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा है, बहुत सारे हाँ, लोगों के साथ बहुत कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जिनको हमको बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं। तो हाँ, हाँ, हाँ। मुझे मतलब इसमें लगता है कि 2 तरीके की चीज़ें होती है ना, कि एक तो ये कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान ही नहीं हाँ, होता है कि हाँ। उनको क्या चीज़ें और जानने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन वो जो पुरानी मान्यताएँ हैं ना, अपनी मान्यताओं को चैलेंज करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो वो मान्यताएँ चैलेंज कैसे हुँ, होंगी? तो उसके जब तक उस चैलेंज करने का साहस नहीं आएगा, तब तक हम किसी नई चीज़ को स्वीकारते नहीं हैं। तो ये मुझे बिल्कुल, हमेशा से बिल्कुल आपने लगता है सही कि कहा। इसीलिए बहुत सारी बात होनी चाहिए, खूब डिस्कशन होने चाहिए, खूब गहमा-गहमी होनी चाहिए, और उस तरह से जिसको कहते हैं एक तरीके का आंदोलन चलाया जाना चाहिए किसी भी नई चीज़ के लिए, इसीलिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। तो आखिरी हम सवाल हम ले सकते हैं, ट्रांस के प्रतिनिधि के रूप में समाज से और क्या-क्या अपेक्षाएँ हैं? कुछ चीज़ें अ, आपके लिए सूटेबल नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद बहुत सारी चीज़ें अभी भी मुश्किल हैं। कितनी जगह मैंने देखा माँ-बाप बच्चों को दूर छोड़ के आ जाते हैं, हुँ, बिठा के हुँ। नदी किनारे छोड़ दिया, पहाड़ों में छोड़ दिया, क्योंकि वो उनकी लड़का या लड़की की परिभाषा में बैठते नहीं हैं फिट। तो बहुत मैं सारी ऐसा चीज़ें हैं, तो बोलता हूँ कि क्या हाँ, समझते हैं? क्या सोचते हैं? प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं बोली ना अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ। जब तक माँ-बाप अवेयर नहीं होंगे या उनका जो जो जब तक हमारी सोसाइटी ट्रांसजेंडर को लेके अवेयर नहीं होगी, तब हुँ, तक चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। एंड मैं ऐसा समझती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी पार्ट है कि हम बच्चों को समझें और माँ-बाप उनको सपोर्ट करें। एज़ अ ट्रांस बिल्कुल। एक्टिविस्ट मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हमारी कम्युनिटी का कोई भी दिख रहे हैं, कोई भी हमारी कम्युनिटी से दिख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और हुँ, स्पेशली मम्मी-पापा अगर हम ऐसे कोई बच्चे हैं आपके घर पे, तो उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएँगी और कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा और जो आपका आने वाला जो बच्चा है या वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी।
और अगर आप ही नहीं बिल्कुल, सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चा घर से अलग हो जाएगा या आपको भी अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं बोल सकती हूँ। तभी है। तो ओके। सबूरी जी, बहुत अच्छा हाँ, लगा और मतलब मैं आपके साहस की प्रशंसा करना चाहूँगी कि एक मंच पर आके अपनी बात इतने हौसले के साथ कहना, इतने स्पष्टता से कहना, अच्छा लगा मुझे और मैं हमेशा से बड़े दिनों से आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक भी थी, ये चल भी रहा था, तो आज उसका संयोग धन्यवाद, धन्यवाद। सिद्ध हुआ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ओके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ हमें दिखता है, चीज़ें केवल उतनी सीमित नहीं होती हैं या जो कुछ हमारी हुँ, मान्यताएँ गढ़ी जा रही हैं, चीज़ें उतनी सीमित नहीं होती हैं। हमने यस, बाइनरी में लिंग को देखा है, जेंडर को देखा है क्योंकि हमारे समाज की आवश्यकता थी कि स्त्री और पुरुष मिले और बच्चे पैदा करें और समाज आगे बढ़े। दैट्स व्हाट। यस, इसलिए हमने और स्त्री के लिए कुछ खास तरीके की परिभाषाएँ बना दी गई, पुरुष के आचरण के लिए खास तरीके की परिभाषाएँ बनाई गई। हमने उन खाँचों में उनको फिट करना शुरू कर दिया। लेकिन समाज और प्रकृति ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य केवल संतति बढ़ाना नहीं है, प्रकृति ने और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो हुँ, समाज हुँ, और हुँ, प्रकृति के डिफरेंस को हमको समझना पड़ेगा और स्वीकार्यता हर चीज़ की बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो हमने नहीं देखा वो यस, एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार हम वय के उत्तर काल में कुछ चीज़ें देखते हैं जो सडनली लगता है कि हाँ, ऐसा भी तो होता है, ये भी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। तो ठीक, मैं ठीक, सभी ठीक। से यही अपेक्षा करूँगी दर्शकों से भी कि खूब सारी बातचीत कीजिए, खुले मन से इन सब मुद्दों पे बात कीजिए और आपको जो भी इस तरह के जितने भी लोग दिखे जिनको आपके एक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ़ एक जी, सपोर्ट, एक कंधे पे रखा हुआ हाथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो सबूरी जी से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे इस तरह के इसमें अगर किसी तरह की परामर्श की आवश्यकता है, किसी तरह की बातचीत की ज़रूरत है, तो वो भी आपके साथ हमेशा उपलब्ध रहेंगी। हम सब भी इसके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। तो हम कम से कम इतना ही आज की बातचीत से संकल्प लें, इतनी बातचीत सोचे ये कि हाँ, एक स्वीकार्यता बढ़ाई जाए क्योंकि हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हमारा संविधान अधिकार देता है और संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको समाज खारिज नहीं कर सकता है। तो यस, यस। इसी के साथ-साथ बिल्कुल, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सबूरी जी। आपसे धन्यवाद, आगे भी कुछ और मुद्दों धन्यवाद पे बात भारती जी। करेंगे हम। ज़रूर, जी, ज़रूर, ज़रूर। सॉरी मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाई उसके कोई लिए बात नहीं। क्योंकि आपसे मैं हम अभी फिर भी समय चुरा लेंगे, हम फिर से आपका समय आप चुरा लेंगे एक ना ज़रूर, दिन ज़रूर, ऐसे ही, ज़रूर, है ना? ज़रूर, पक्का आपसे मिलेंगे। जी, ओके, ओके बाय। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। धन्यवाद ओके। सभी को। थैंक यू।